जैसे भगवान विष्णु के वैष्णव अस्त्र को अजेय माना जाता है, जो यदि किसी के पास है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इस अस्त्र की काट किसी के पास नहीं, मतलब चलाओ और भूल जाओ, दुश्मन का विनाश निश्चित है। वैसे भारत की ऐसी मिसाइल जिसे भारत का वैष्णव अस्त्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत का यह अस्त्र कितना विनाशकारी है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लो, जब इसका नाम तक गलती से मीडिया में लिया जाता है तो चीन पाकिस्तान छोड़ो अमेरिका की टांगे कांपने लगती है। और इसका टेस्ट भारत ना करे, चीन अमेरिका इसके लिए साम दाम दंड भेद सबका उपयोग करते हैं। और अमेरिका चीन छोड़ो, भारत ने यह कब के बना लिया है, लेकिन इसका टेस्ट अभी तक भी नहीं किया था। सोचो, भारत खुद इसका टेस्ट करने से कई बार सोचता है। इतना विनाशकारी और डेडली अस्त्र है ये। जी हां, एक ऐसी मिसाइल की बात चल रही है जिसे बनाने में सालों की मेहनत लगी, सब कुछ तैयार है, बस एक बटन दबाने की देर है। पर वो बटन अब तक नहीं दबाया गया। क्यों? क्योंकि इस मिसाइल का परीक्षण एक बार सफल हुआ तो हमारी कूटनीति की किताबें ही बदल सकती हैं। इस मिसाइल के टेस्ट मात्र से भारत की शक्ति 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ देशों के सवाल हमारे लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। हमारी विदेश नीति, हमारी रणनीति, कई चीजें इस टेस्ट से प्रभावित हो सकती हैं। खासकर यूरोप और अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी विदेश सेवा ही सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है। इसलिए विदेश मंत्रालय हमेशा इसके टेस्ट को टालता था। लेकिन अब अचानक इस मसले पर बड़ी खबर आई और वो खबर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुंह से निकली। तो चलिए अब बिना समय गंवाए ये जानते हैं कि असल में क्या बात है। अग्नि सीरीज हमारे देश की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनके नाम सुनते ही दुनिया के कई खुफिया लोगों की नींद उड़ जाती है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक हमने कदम दर कदम तकनीक बढ़ाई और फिर अचानक जैसे रास्ता रुक गया। पर अब अफवाहें हैं कि उस रुकावट के बाद भी हमने एक नई कक्षा में कदम रख लिया। मतलब हमारे पास अग्नि 5 से कई गुना विनाशकारी मिसाइल अग्नि 6 पहले ही तैयार हो चुकी है। एक ऐसी मिसाइल जो अग्नि 5 से कहीं ज्यादा ताकतवर है, अग्नि 5 से कई गुना सटीक वार करने में सक्षम है। कहते हैं यह मिसाइल 10 शून्य से 12 शून्य किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी रेंज ऐसी कि मैप बदल सकता है। जी हां, सही सुना, इसकी रेंज में पूरी दुनिया आ जाती है। पर बात सिर्फ रेंज की नहीं, ये मियरवी कैपेबिलिटी लाएगी। यानी एक ही मिसाइल कई बार हेड अलग अलग लक्ष्यों पर मांग सकती है। मतलब भारत एक मिसाइल से एक बार में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, तुर्की जैसे 10 से 12 अलग अलग देशों को एक साथ राख में बदल सकता है। इसके साथ एडवांस इंजन, हाई एक्यूरेसी और भारी वॉरहेड्स ले जाने की ताकत है। मतलब प्रभाव इतना भयावह होगा कि पारंपरिक डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से रोक ना पाए, क्योंकि पहले यह हवा को चीरते हुए अंतरिक्ष में प्रवेश करती है पारंपरिक डिफेंस सिस्टम, फिर वहां से कम आवाज की 10 से 15 गुना ज्यादा तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सोचो, जितनी तेज आपकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उससे 10 से 15 गुना तेज इतनी घातक रफ्तार से अटैक करती है ये। मतलब दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हां, अगर आपको उस पूरी रेंज की जरूरत ना हो तो आप उसे छोटा कर सकते हो। फ्यूल घटाओ, रेंज घटाओ और बदले में भारी वारहेड लगा दो। मतलब इसकी रेंज कम करके आप इस मिसाइल से होने वाली तबाही को कई गुना बढ़ा सकते हो। यानी लचीलापन, रेंज कम पर प्रभाव ज्यादा। ये विकल्प हमारी रणनीति को जिस तरह से मोड़ सकते हैं, इसकी कल्पना मात्र भी डराती है। सोचो, हमारे वैज्ञानिकों ने इसे कितना एडवांस और डेडली बनाया है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ तैयार है तो टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? कारण वही पुराना ताना बाना कूटनीतिक जटिलताएं। पश्चिम के देश पूछेंगे आपके पास पहले से ही अग्नि 5 है, फिर भी अग्नि 6 जैसी मिसाइल क्यों? क्या उद्देश्य सिर्फ वर्चस्व दिखाना है? और इन सवालों से हमारी विदेश नीति को जटिल जवाब देने होंगे, इसलिए कुछ लोग टेस्ट को टालते आए हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका कहना है कि यह सिर्फ ताकत का सवाल नहीं, यह संतुलन का सवाल है। चीन जैसी सेनाएं पहले से ही इस दिशा में बढ़ चुकी हैं, इसीलिए रणनीतिक तौर पर इसे बनाकर रखना और टेस्ट करना दोनों ही हमारी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी माना जा रहा है। एक सफल टेस्ट न केवल हमें तकनीकी लाभ देगा, बल्कि विरोधी ताकतों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाएगा। आज जब यह सवाल राजनाथ सिंह से उठाया गया
तो पहली बार उनमें झिझक दिखी, फिर उन्होंने एक संक्षिप्त पर प्रभावी जवाब दिया, प्रतीक्षा कीजिए, सब अच्छा होगा, नतीजे आप खुद देखेंगे। यह छोटा सा वाक्य ही इतना वजनदार बन गया कि मीडिया और विशेषज्ञ वर्ग में अटकलों का बहार लग गया। क्या यह इशारा यह दर्शाता है कि टेस्ट के रास्ते साफ किए जा रहे हैं और जल्द ही हम अग्नि 6 का परीक्षण देखेंगे? इस बार भारत को कोई नहीं रोक सकता। यह दौर संवेदनशील है। तबीयत ए दुनिया ऐसी है कि एक भी कदम बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक हलचलों को जन्म दे सकता है। 15 साल पहले जब अग्नि 5 का टेस्ट हुआ था, तब भी अंतर्राष्ट्रीय मीडियाएं और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची थी। अमेरिका, चीन और दुनिया के कई देशों में इसका बड़ा प्रभाव नजर आया। सोचिए अगर आज अग्नि 6 सफल हुआ, प्रभाव कितना गहरा होगा। यदि अग्नि 6 का टेस्ट भारत ने सफल कर लिया तो चीन छोड़िए, लिटरली इस बार अमेरिका की लंका लगने वाली है, क्योंकि इसके बाद भारत की रेंज में पूरा अमेरिका होगा। भारत की ओर से अमेरिका को यह साफ मैसेज दिया जाएगा कि अब सिर्फ हम नहीं, तुम भी हमारी रेंज में आते हो। इसी बीच डीआरडीओ के कार्यक्रमों में और भी प्रोटोटाइप दिखाई दे रहे हैं, सूर्य जैसी परियोजनाएं जिनकी ताकत अग्नि सीरीज से भी आगे कही जा रही है। यह एक नए दौर की शुरुआत है, जहां भारत तकनीकी रूप से एक नए मुकाम पर खड़ा होता दिख रहा है, जहां पर न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक रणनीतियां फिर से तय होंगी। भारत अब इस गेम में अमेरिका, चीन, रूस का भी गुरु बनने की ओर कदम रख चुका है और भारत के वैज्ञानिकों की कुशलता दुनिया अच्छे से जानती है। डीआरडीओ, इसरो अमेरिका सहित पूरी दुनिया से कम खर्च में ही उन्नत टेक्नोलॉजी विकसित करने में पहले ही कई बार खुद को साबित कर चुकी है। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक संकेत है। संकेत कि हम अपनी ताकत छुपाकर नहीं रखना चाहते। भारत का संकेत साफ है कि हम अपनी रणनीति में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी सुरक्षा और अखंडता के लिए किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हमें जो सही लगेगा हम जरूर करेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर से बताएं। और हां, हमारे इस चैनल पर ज्यादा व्यूज लाने के चक्कर में कभी भी फेक न्यूज नहीं दिखाई जाती, बल्कि वही खबर आप लोगों तक पहुंचाई जाती है जो सत्य तथ्यों पर आधारित हो। बहुत एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो पब्लिक की जाती है। इसलिए अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसी ही कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। और ये जानकारी जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। न्यूज़ 18। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।